26 और 27 जुलाई को हरियाणा में सीईटी की परीक्षा होनी है और परीक्षा से पहले किस तरह की तैयारियां की गई हैं। मेरे साथ इस समय गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है, किस तरह से तैयारियां सीईटी परीक्षा को लेकर? इसके लिए सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 145 सेंटर हमारे ज़िले में बनाए गए हैं 107 लोकेशंस पे, और ये मुख्यतः गुरुग्राम और मानेसर शहर में हैं। और कुछ सेंटर हमारे 2 सेंटर पटौदी शहर में हैं और कुछ सेंटर हमारे सोना में हैं। सो इसमें जो अभ्यर्थी आएंगे वो रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी और नूंह से आएंगे, और उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रिस्पेक्टिव ज़िले से ज़िला प्रशासन कर रहा है। और यहाँ पे हमने 5 क्लस्टर पॉइंट बनाए हैं जहाँ से शटल की व्यवस्था की गई है उनको सेंटर तक पहुँचाने के लिए। और इसी तरह से जो गुरुग्राम ज़िले के अभ्यर्थी हैं जो अपीयर हो रहे हैं फरीदाबाद में 7,800, उनके लिए बसों की व्यवस्था हमने करी है। और वो यहाँ से 6 पॉइंट से डिपो से बसेस से जाएंगे, और फरीदाबाद में जो उनके 5 शटल पॉइंट है वहाँ हमारी बसें छोड़ेंगे और वहाँ से शटल पॉइंट से अपने सेंटर्स तक पहुँचेंगे। इसके अतिरिक्त जो पुलिस की व्यवस्था है, हर सेंटर पे 10 पुलिसकर्मी डिप्यूट किए जा रहे हैं, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ भी पुलिसकर्मी रहेंगे, ताकि जो सैंक्टिटी ऑफ द होल प्रोसेस एग्जामिनेशन की है वो मेंटेन की जा सके। इसी तरह से जो हमारे शटल पॉइंट और डिपोज पे भी पुलिस की तैनाती रहेगी। गुरुग्राम जिले में कितने अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, और साथ ही जहां पर भी परीक्षा केंद्र है, जिस तरह आपने बताया कि काफ़ी परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं, उनमें क्या कितने लेयर सुरक्षा रहेगी, किस तरह की सुरक्षा रहेगी? जो दूसरे ज़िलों से अभ्यर्थी हमारे ज़िले में अपीयर हो रहे हैं 145 सेंटर्स पे, वो 36,000 प्लस अभ्यर्थी प्रत्येक सेशन में अपीयर हो रहे हैं। 4 सेशन में 4 गुना इसके हो जाएंगे। और जो पुलिस की व्यवस्था है वो हमारी सेंटर के बाहर 10 पुलिसकर्मी की तैनाती रहेगी। सेंटर के अंदर पुलिसकर्मी नहीं रहेंगे। सेंटर के अंदर जो परीक्षा करवाने वाला हमारा स्टाफ है, सेंटर सुपरडेंट एंड इन्विजिलेटर्स, ये रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो एजेंसीज़ हैं फ्रिस्किंग के लिए, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए, क्यूआर कोड रीडिंग के लिए और जैमर्स के लिए, ये सारी आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं। उनका स्टाफ जो है वो अपना सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कल तक कर लेगा। और मॉर्निंग में सेशन के लिए 7:30 बजे सेंटर्स खुल जाएंगे, और तब से एंट्री जो अभ्यर्थियों की वो शुरू हो जाएगी। और कैंडिडेट्स को जो अलाउ किया गया है वो सिर्फ उनका एडमिट कार्ड और उनका एक आईडी कार्ड वो अलाउ किया गया है। बाकी जो उनको पेन और बाकी स्टेशनरी या कुछ और चाहिए वो सेंटर के अंदर से दिया जाएगा। अक्सर हम देखते हैं सर, सेंटर के आसपास काफ़ी लोग आते हैं, जब परीक्षार्थी जो भी होते हैं उनके साथ, तो किन लोगों को आने की इजाज़त होगी? आसपास कितने मीटर तक लोग नहीं आ सकेंगे? जो एक्सेस कंट्रोल और जो प्रतिबंध हमने लगाए हैं बीएनएसएस की 163 धारा के तहत, उसमें फोटोस्टैट मशीन और एक्सेस कंट्रोल का दायरा जो है 200 मीटर हमने रखा है, और उसको सुनिश्चित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के साथ जो उनके गार्डियन आएंगे तो वो भी उसके आसपास जो है इसके दायरे के बाहर रह सकते हैं, लेकिन जो सारे मेजर्स हैं, स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल है, वो 200 मीटर के दायरे में मेंटेन किया जाएगा। तो इंटरनेट सेवा ठप रहेगी सर? इंटरनेट सेवा ज़िले में चालू रहेगी, लेकिन जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें उसके आसपास कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने के लिए जैमर्स की व्यवस्था रहेगी। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किस तरह से रहेगी, क्योंकि सर लगभग 1.5 से पौने 2 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे गुड़गांव में? राज्य सरकार के इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तो सभी ज़िले इस पे कार्य कर रहे हैं और उसकी प्लानिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल जो है अभ्यर्थियों के लिए दिया जा रहा है। और जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट्स फरीदाबाद जाएंगे तो 130 बसेस हम उनके थ्रू उनको भेजेंगे मॉर्निंग के लिए, और 130 अलग बसेस जो हैं वो आफ्टरनून सेशन के लिए जाएंगी। सिमिलरली 350 बसेस हम शटल पॉइंट पर रखेंगे, 5 जो हमारे हैं, और वहाँ से सेंटर्स तक पहुँचाने के लिए वो चलाई जाएंगी। हम देखते हैं कि जब भी परीक्षा होती है तो नकल करवाने वाले लोग काफ़ी संख्या में आ जाते हैं। पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, नकल रहित परीक्षा हो, इसके लिए एक चुनौती भी मानते हैं आप प्रशासन की कि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी परीक्षा होती है तो ये तस्वीरें सामने आती हैं?
10 पुलिसकर्मी प्रत्येक सेंटर पे इसी को सुनिश्चित करने के लिए कि उसके आसपास भीड़ इकट्ठी ना हो, कोई नकल या इस तरह की गतिविधि के लिए वहाँ इकट्ठा ना हो, उसको अवॉइड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे मूवमेंट है, हमारे क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर शीट्स, ये सारी भी जो है प्रॉपर निगरानी में पुलिस की सिक्योरिटी के अंतर्गत ही की जाएंगी। कंट्रोल रूम बनाया गया सर इसके लिए? कंट्रोल रूम हमारे मिनी सेक्रेटरीट में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और जिसमें हमने 24/7 शिफ्ट्स में ऑपरेटर्स डिप्यूट किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की जो क्वेरी है कैंडिडेट जो उस नंबर पर रेज कर सकता है, चाहे वो सेंटर से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो और कोई समस्या जो फेस करते हैं उससे रिलेटेड हो। धन्यवाद। आपने सुना गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार, जिन्होंने सीईटी परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियों के बारे में बातचीत की और साथ ही ये भी कहा कि प्रशासन इसके लिए पूरी तरह तैयार है। 145 केंद्र गुड़गांव जिले में बनाए गए हैं। सभी जो परीक्षा केंद्र होंगे वो सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने जा रही सीईटी परीक्षा के लिए फरीदाबाद में 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सुबह की शिफ्ट का समय 10 बजे से